हेलो दोस्तों, आप कैसे हो। एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल MS ब्लॉगर में। आज हम भारत के तृतीय ज्योतिर्लिंग यानी उज्जैन महाकालेश्वर की बात करने जा रहे हैं। आपको उज्जैन महाकालेश्वर कैसे पहुंचना है, उज्जैन में रुकने की क्या व्यवस्था है, उज्जैन महाकालेश्वर में आपको खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी, उज्जैन के लिए कितने दिनों का ट्रिप बनाना चाहिए और साथ ही साथ उज्जैन में कौन सा समय आना उचित होगा, उज्जैन में कौन कौन सी जगह और विजिट करना चाहिए। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि घूमने के लिए क्या साधन होगा और ये भी जानेंगे कि उज्जैन घूमने के लिए एक व्यक्ति का खर्चा कितना लगेगा। तो बने रहिए मेरे वीडियो में, आपको एक एक सारी बातें विस्तार पूरा बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको सबसे पहले उज्जैन कैसे पहुंचना है। दोस्तों, महाकाल दर्शन के लिए आना है तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन वो है उज्जैन, जो मंदिर परिसर से 1.5 से 2 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। तो आप स्टेशन से ऑटो टैक्सी लेकर मंदिर परिसर पहुंच सकते हैं। वहां पर ऑटो मिलेगी जो 50 रुपये लेगा, वो आपको मंदिर परिसर के पास ड्रॉप कर देगा। यदि आप बाय रोड आना चाहते हैं और पर्सनल गाड़ी से आना चाहते हैं तो उज्जैन आसानी से पहुंच सकते हैं। उज्जैन महाकालेश्वर के लिए बड़े बड़े शहरों से या मध्य प्रदेश की परिवहन की बसें हो, हर शहर से आपको उज्जैन के लिए डायरेक्ट मिल जाएंगी। और यदि आप फिर इंदौर एयरपोर्ट से आकर उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं मंदिर परिसर के पास। अब जानना है कि हम उज्जैन में कहाँ रुकें और किस रेंज में हमें होटल मिलेगा। यहाँ पर आपको रुकने के 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है वह मंदिर ट्रस्ट का गेस्ट हाउस। दोस्तों, मंदिर परिसर के पीछे जहाँ भारत माता का मंदिर बना है उसी के आसपास आपको गेस्ट हाउस मिलेंगे, जिनका चार्ज 500 रुपये से शुरू होकर 1000, 1500 रुपये तक के होटल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप चाहें उज्जैन के इन गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है वह है आपके पास प्राइवेट होटल का। यदि आप चाहें तो धर्मशाला में रुक सकते हैं। अगर आपको बजट कम है तो अगर धर्मशाला की कास्ट की बात करूं तो उज्जैन मंदिर परिसर के सामने या वहां की मार्केट सामने वहीं पर आपको बहुत सारे धर्मशाला देखने को मिल जाएंगे, जिनका कास्ट आपको लगभग 300 रुपये से 400 रुपये तक आराम से 24 घंटे के लिए रूम मिल जाएगा। वहीं अगर बात करूं यदि आप होटल में रुकना चाहते हैं तो उसकी कास्ट 500 रुपये से लगाकर 600 700 रुपये, इस तरह से आपको फेयर बढ़ता चला जाता है। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं कि हमें महाकालेश्वर में भोजन की क्या व्यवस्था होगी। दोस्तों, मंदिर परिसर के सामने जो रोड गई है, वह जो बाज़ार है, वहाँ आपको बहुत सारे भोजनालय देखने को मिल जाएंगे, वहाँ पर आप जाकर भोजन कर सकते हैं। 50 रुपये से थाली स्टार्ट होती है, जो 150 रुपये से 200 रुपये तक आपको थाली मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं महाकाल दर्शन के लिए। ये भी हो सकता है कि आपको नॉर्मल लाइन में भी दर्शन करने को दिया जाए। तो आप लाइन में लग चुके हैं। हर हर महादेव का जाप करते हुए आगे बढ़िए, लाइन में लगिए। दर्शन करने के लिए आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मंदिर परिसर में मोबाइल आप ले जा सकते हैं। जूता चप्पल आप निःशुल्क काउंटर पर रख सकते हैं। आप जूता चप्पल अपने जिस स्थान से प्रसाद लेना चाहते हैं वहाँ भी आप रख सकते हैं। दोस्तों, हर हर महादेव का नाम जाप करते हुए पहुँचेंगे उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास। यहाँ पर दर्शन कीजिए, कुछ समय आप बिताइए, हर हर महादेव का नाम लेते हुए अपनी मनोकामना मांगिए और मंदिर परिसर के बाहर आ जाइए। तो दोस्तों, मंदिर परिसर के बाहर आने के बाद अभी आपको और भी छोटे छोटे आपको और भी मंदिर मिलेंगे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ का ओमकारेश्वर मंदिर, जहाँ आप जाइए, थोड़ा सा समय बिताइए और दर्शन कीजिए। मंदिर परिसर में ढेर सारे मंदिर हैं, इन सभी जगह पर दर्शन कीजिए। मंदिर परिसर में आपको एक काउंटर मिलेगा जिनमें आपको भोग लगा हुआ प्रसाद मिलेगा, जिसे लड्डू प्रसाद कहते हैं, जो 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो का होगा, जिसका शुल्क 60 रुपया, 130 रुपया, 260 रुपये होगा। आप प्रसाद ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें घूमने के बाद अब बात करते हैं कि हमको महाकालेश्वर में और कौन कौन से स्थान पर जाना है और हमको दर्शन करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये है कि उज्जैन
महाकाल के दर्शन करना। उससे पहले वहाँ पर क्षिप्रा नदी में स्नान कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि उज्जैन में महाकुंभ का मेला लगता है इस क्षिप्रा नदी के घाट पर, तो स्नान कर दर्शन कर सकते हैं। तो आप क्षिप्रा नदी पर चले जाइए, जहाँ अनेक घाट हैं, जहाँ पर आपको राम घाट काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। राम घाट पर आपको एक बोट मिलेगी, बोट वाला आपसे 80-100 रुपया, 150 रुपये इस तरीके से आपको पैसा लेगा और आपको क्षिप्रा नदी के एक चक्कर लगाकर आपको राम घाट के पास छोड़ देगा। तो दोस्तों, राम घाट पर स्नान कीजिए और प्रस्थान कीजिए अगले स्थान के लिए, जो है आपका संदीपनी आश्रम। दोस्तों, इस आश्रम को एक प्रकार का विद्यालय है जहाँ पर श्री कृष्ण बलराम जी और उनके मित्र सुदामा जी ने शिक्षा ग्रहण की थी। यहाँ पर आपको एक कुंड मिलेगा, आप उनके भी दर्शन करिए। जय कृष्ण के कहते हुए, हर हर महादेव कहते हुए आप अगले स्थान के लिए प्रस्थान करिए, जो है मंगलनाथ मंदिर। दोस्तों, मंगलनाथ मंदिर जाने से पहले आपको वहाँ पर फूल माला वाले बहुत सारे आग्रह करेंगे कि फूल ले लीजिए। 51 रुपये का, 100 रुपये का मंगलनाथ को चलता है, लेकिन अपनी श्रद्धा के अनुसार काम कीजिएगा, किसी के बहकावे में आकर जेब ढीली नहीं करिएगा। तो दोस्तों, मंगलनाथ के दर्शन कीजिए। यहाँ पर शिव जी का मंदिर है, आप यहाँ भी थोड़ा सा लाइन में लगना पड़ेगा, तो दर्शन अवश्य आप महादेव के करिए। इसके बाद प्रस्थान कीजिए गढ़कालिका मंदिर। गढ़कालिका मंदिर, दोस्तों, ये कालिका जी का मंदिर है। आप यहाँ जाइए, मत्था टेकिए, अपनी मनोकामना मांगिए और प्रस्थान कीजिए अगले मुख्य मंदिर, जिसका नाम है काल भैरव मंदिर। तो दोस्तों, काल भैरव मंदिर में आप प्रसाद, दारू, नारियल ये सारी चीज़ें वहाँ चढ़ती हैं। दोस्तों, काल भैरव मंदिर में आपको थोड़ा सा लंबा लाइन लगना पड़ सकता है, तो आप प्रतीक्षा करते हुए आपको लगभग आधा घंटे के बाद दर्शन प्राप्त होगा। तो आप यहाँ कुछ समय व्यतीत कीजिए, काल भैरव मंदिर के दर्शन कीजिए। मोबाइल कैमरा यहाँ पर और यही अलाउ है। काल भैरव के पास जूता चप्पल काउंटर है, तो वहाँ आप जूता चप्पल रख सकते हैं, तभी मंदिर प्रवेश करिएगा। तो दोस्तों, काल भैरव के दर्शन कीजिए, बाहर आइए और हम चलते हैं मंदिर परिसर के आसपास छोटे छोटे मंदिर। मैं उन मंदिरों की बात कर रहा हूँ जहाँ आपको ऑटो ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जो मैंने 3-4 मंदिर आपको बताए हैं वो कैसे विजिट करते हैं। दोस्तों, मंदिर के सामने एक ऑटो स्टैंड है, उसका फिक्स रेट रहता है कि 300 रुपये में आपको घुमाकर वापस उसी स्थान पर यानी मंदिर परिसर के बाहर आपको ड्रॉप कर देंगे। आप ये रेट कम कराना चाहते हैं तो 250 रुपये में भी आपको सभी स्थानों पर 2-2.5 घंटे में घुमाकर आपको उसी स्थान पर ड्रॉप कर देंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि मंदिर परिसर के आसपास जो आपको स्वयं पैदल चलकर दर्शन करने हैं वो कौन कौन से मंदिर हैं। सबसे पहले आप उज्जैन महाकाल के सामने जो रोड है उसके ठीक सामने आपको मिलेगा बड़ा गणेश जी का मंदिर। आप गणेश जी के मंदिर में जाकर दर्शन कीजिए। इसी मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर बना हुआ है हर सिद्ध जी माता जी का मंदिर। दोस्तों, यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है, ये भी कहा जाता है। तो आप यहाँ भी जाकर हर सिद्धि माता जी के दर्शन कीजिए और चलिए अगले स्थान की ओर। दोस्तों, भारत माता की स्थापना 2018 में की थी, इनके भी दर्शन कीजिए। और अब अंतिम मंदिर की ओर चलते हैं, ये विक्रांत के मंदिर आपको दिखा रहे हैं, इनके भी दर्शन करिए। इस तरह से आप उज्जैन महाकाल घूम सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमें उज्जैन कब आना चाहिए और आपको कितने दिन स्टे बनाना चाहिए। दोस्तों, अगर उज्जैन सुबह सुबह पहुंचते हैं तो 1 दिन पर्याप्त है। यदि आप और रुकना चाहते हैं यानी 2 दिन का ट्रिप बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, लास्ट में अब बात करते हैं कि आपको उज्जैन घूमने के लिए एक व्यक्ति का खर्चा कितना आ जाएगा। यदि आप 1 दिन का ट्रिप बनाते हैं उज्जैन घूमने के लिए तो 1000 रुपये में महाकाल के दर्शन भी कर लेंगे और साथ ही साथ अन्य दर्शनीय स्थल भी घूम लेंगे। यदि आप यहाँ स्टे नहीं बनाते हैं तो आपका होटल का किराया बच जाएगा, तो आप महाकाल के दर्शन जरूर कर लेंगे। तो दोस्तों, ये था उज्जैन महाकाल का संपूर्ण वर्णन। यदि
इसके बाद भी आपको कोई शंका हो तो मेरे इंस्टाग्राम को विजिट करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आप किसी के दूसरे वीडियो में खो जाएं, इससे पहले मेरे चैनल MS ब्लॉगर को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपको अपनी नई वीडियो के साथ, एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। ट्रेवल करते रहिए MS ब्लॉगर के साथ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आपकी यात्रा में मंगलमय हो।